अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसा फिज़िक्स वर्चुअल लैब्स का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्चुअली फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, ठीक है ना? तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है फिट्स सिमुलेशन और ये फ्रीली अवेलेबल है गूगल पे। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये है PHETS फिट्स सिमुलेशन, ठीक है ना? तो इसमें क काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसमें फिज़िक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के अर्थ साइंसेज़ के एक्सपेरिमेंट्स हैं और उसको आप वर्चुअली परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो आज मैं जिस एक्सपेरिमेंट को परफ़ॉर्म करने जा रहा हूँ, वो है सर्किट कंस्ट्रक्शन किट, ठीक है? ये एक वर्चुअल लैब है, जिसमें हम सर्किट को बनाएँगे और सर्किट में करंट किस तरह फ्लो करता है, वोल्टेज किस तरह हम मेज़र करते हैं और ओहम्स लॉ को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, ये चीज़ें हम इस एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको मैं ये इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताता चलूँ कि ये जो सर्किट कंस्ट्रक्शन किट है, ये क्या चीज़ है? तो अगर आप इसको खोलें तो ये सबसे राइट साइड पे आपको शो करंट नज़र आएगा। तो करंट 2 किस्म के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल। तो इसमें से आप मतलब जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेबल्स का मतलब ये है कि करंट के और वोल्टेज के लेबल्स साथ हो, वैल्यूज़ वो भी के सामने स्क्रीन पे आप उसकी वैल्यूज़ देख सकें कि वो 1 वोल्ट है, 2 एम्पीयर या 3 ओम है, इस तरह के, ठीक है ना? यहाँ पे एक वोल्टमीटर को भी ज़ाहिर किया गया है और एमीटर को भी, ठीक है ना? यहाँ पे है वायर रेज़िस्टिविटी, तो वायर की रेज़िस्टिविटी को आप इस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और फिर है बैटरी रेज़िस्टेंस, तो बैटरी के रेज़िस्टेंस को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप रियल कंपोनेंट्स के साथ डील करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को जो नज़र आपको आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और अगर आप सिंबॉलिक प्रेज़ेंटेशन जो है, जो सर्किट है, उसको देखना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको वायर, बैटरी की जो सिंबल है, बल्ब, रेज़िस्टर, स्विच और इस तरह और काफ़ी सारी चीज़ें उनके सिंबल्स नज़र आएँगे। अगर आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो ये इसकी जो एक्चुअल पिक्चर्स हैं, वो चीज़ें आपको मतलब रियल वर्ल्ड जो डिज़ाइन है वो आपको नज़र आएगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस बैटरी ये जो बैटरी है इस साइड पे इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ठीक है? और ड्रैग करने के बाद इसकी जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है। तो इसकी वोल्टेज को आप चेंज भी कर सकते हैं। इस यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके, ठीक है ना? इसकी वोल्टेज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको मैं 12 वोल्ट पे रखता हूँ, ठीक है? फॉर कन्वीनियंस क्योंकि आमतौर पे जो बैटरीज़ हमारे पास होती हैं वो 12 वोल्ट की होती हैं, ठीक है? और फिर आपको पता है कि सर्किट क्या चीज़ है, तो सर्किट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप रेज़िस्टर, कैपेसिटर ट्रांजिस्टर्स और बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसको आप जोड़ सकते हैं थ्रू ए वायर, ठीक है ना? तो अभी हम एक सिंपल सी जो सर्किट है वो बनाएँगे, ठीक है? तो एक वायर है, तो वायर की जो निशान है वो ये है, इस वायर को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे और कनेक्ट करेंगे बैटरी की जो 2 पोलैरिटी है, उसके राइट और लेफ्ट पे, ठीक है ना? अब इसके साथ मैं क्या करता हूँ कि एक रेज़िस्टर जो बल्ब की सूरत में है, उसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैं इस बल्ब को ड्रैग करूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा और इसके साथ ये वाली जो वायर है इस तरह कनेक्ट करूँगा, ठीक है ना? तो जब मैं ये इसको कनेक्ट करता हूँ इस बैटरी के थ्रू, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट को पाथ मिलती है। तो पाथ मिलने के बाद क्या होता है कि इस सर्किट में से करंट फ्लो होने लगता है और जब करंट फ्लो होता है तो वो वायर में से गुज़र के इस बल्ब में से गुज़रता है, ठीक है ना? और इसकी जो रोशनी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो हमें पता है कि अ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ठीक है? V इज़ इक्वल टू IR के बराबर है। तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू
आई, ठीक है ना? अब अगर मैं इस सर्किट में से जो करंट पास हो रहा है, तो वो उसकी जो सोर्स है वोल्टेज, उसको मैं बढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि करंट बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है? तो इसको मैं बढ़ाता हूँ और देखता हूँ कि करंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, ठीक है? करंट की फ्लो, ठीक है? ये आप देख रहे हैं करंट की फ्लो ज़्यादा होता है और जब करंट की फ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बल्ब की जो रोशनी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है? और इसको मैं बिल्कुल 120 वोल्ट पे लेके जाता हूँ तो इसके ये जो करंट है वो भी अकॉर्डिंगली बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना? तो इसको आप काम कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि जो बल्ब की जो रेज़िस्टेंस है वो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो उसका चेंज करने का तरीका ये है कि बल्ब की इस पे आप लेफ्ट क्लिक करें और इसको यहाँ पे चेंज करें, ठीक है ना? तो रेज़िस्टर इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लो अ, जब करता है बल्ब में से तो उस इलेक्ट्रॉन को के सामने मुज़ाहमत है और उस मुज़ाहमत की वज़ह से जो करंट की फ्लो है वो स्लो है, ठीक है ना? अब इसको कम करने से वो फ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो करंट और अ, रेजिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना? इस रेजिस्टेंस को मैं ज़्यादा करता हूँ तो फ्लो कम हो जाता है और इस रेजिस्टेंस को मैं कम करता हूँ तो फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना? अब इसकी जो बल्ब की जो वोल्टेज है वो उसको भी आप नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसके जो टर्मिनल्स हैं वोल्टेज के वो आप यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे सर्कल के अंदर, ठीक है? और ये आपको दे रहे हैं 19 वोल्ट, ठीक है ना? अब ये एक सीरीज़ सर्किट है जिसमें सिर्फ़ एक ही रेज़िस्टेंस है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास अगर एक से ज़्यादा रेज़िस्टेंस हो, ठीक है ना, सीरीज़ में, तो फिर करंट किस तरह फ्लो करेगा, ठीक है? तो ये एक वायर के थ्रू मैं इसको इसके साथ एक और बल्ब को अटैच करता हूँ और वो जो है ना सीरीज़ में है, ठीक है ना? ये दोनों सीरीज़ में हैं। अब देखिए, अब दोनों बल्ब्स जो हैं वो इसके साथ बैटरी के साथ कनेक्ट है। अब मैं इसकी जो वोल्टेज है क्योंकि आम तौर पर जो हमारे पास सीरीज़ सर्किट्स होते हैं उसमें वोल्टेज डिवाइड होती है, ठीक है ना? तो मैं देखता हूँ कि वो वाक़ई डिवाइड होती है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं मेज़र करूँगा। इसकी जो वोल्टेज है, इसमें कितनी जो वोल्टेज है वो यहाँ पे इस बल्ब में है, तो वो है वो 11.39, ठीक है ना? और यहाँ पे अगर देख लें हैं, तो वो कितनी है? ये है 7.35, ठीक है? तो इन दोनों वोल्टेज को आप अ, प्लस करके जो बैटरी की टोटल वोल्टेज है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आज का हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था वर्चुअल लैब का जिसमें हम सीरीज़ सर्किट्स और उसके जो ओहम्स उसपे ओहम्स ला अप्लाई होते हैं वो हमने करवाया, ठीक है? इस तरह आप और भी सर्किट बना सकते हैं और उसको आप एक्सपेरिमेंटली उसको आप अ, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली आप अ, उम, उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं।